हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एजुकेटर्स। फ्रेंड्स, हम लोग आज एमएस वर्ड में कंट्रोल का जितने भी शॉर्टकट्स है ए से लेकर जेड तक वो सारे देखेंगे। चलो देखते हैं ए से लेकर के जेड तक। जैसे कंट्रोल ए का यूज किया जाता है सिलेक्ट ऑल पैराग्राफ सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए का उपयोग किया जाता है। कंट्रोल वी का उपयोग बोल्ड करने के लिए किया जाता है, टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल सी का उपयोग कॉपी करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल डी ओपन फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स। ये फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स होता है जिसमें हमारा फ़ॉन्ट सेटिंग करने का ऑप्शन होता है, वो कंट्रोल डी से ओपन हो जाता है। कंट्रोल ई का उपयोग किया जाता है टू सेंटर अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल ई का उपयोग किया जाता है। कंट्रोल एफ का उपयोग टू फाइंड सम वर्ड्स, सम नंबर्स, सम पैराग्राफ्स, ये फाइंड करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल जी का उपयोग जो है टू गो टू के लिए किया जाता है। टू गो टू का ऑप्शन जो होता है हमारे फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स में ही ओपन होता है टू गो टू का ऑप्शन, इसके लिए कंट्रोल जी का उपयोग करते हैं। कंट्रोल एच का उपयोग फाइंड एंड रिप्लेस सम वर्ड्स, सम टेक्स्ट करते हैं ना। कंट्रोल आई का उपयोग करते हैं इटैलिक लाने के लिए या फिर इटैलिक फॉर्मेटिंग हटाने के लिए। कंट्रोल जे का उपयोग करते हैं टू जस्टिफाई अलाइन ए सिलेक्टेड कंटेंट को जस्टिफाई करने के लिए कंट्रोल जे का उपयोग करते हैं। कंट्रोल के का यूज लिंक करने के लिए करते हैं, जैसे किसी पैराग्राफ को उसको किसी डॉक्यूमेंट से लिंक करना है तो उसके लिए कंट्रोल के का उपयोग करते हैं, इससे हमारा लिंक वाला ऑप्शन खुल के आ जाता है। कंट्रोल एल से लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, इस कंटेंट को लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल एल का उपयोग करेंगे। कंट्रोल एम टू पुश द टेक्स्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ टेक्स्ट को पुश करने के लिए कंट्रोल एम का उपयोग करते हैं। कंट्रोल एन से न्यू हमारा पेज ओपन हो जाता है। कंट्रोल ओ से टू ओपन एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, जो हमारा डॉक्यूमेंट है उसे ओपन करने के लिए कंट्रोल ओ का उपयोग करते हैं। कंट्रोल पी का उपयोग प्रिंट करने के लिए करते हैं। कंट्रोल क्यू टू क्लियर मैनुअल फॉर्मेटिंग, जैसे हमने कोई फॉर्मेटिंग लगा रखा है हम अपने पेज में, जैसे मैंने बोल्ड कर रखा, मान लो इटैलिक कर रखा, इस सबको एक साथ क्लियर करने के लिए कंट्रोल क्यू का उपयोग करते हैं। तो कंट्रोल आर से राइट अलाइनमेंट करते हैं, कंटेंट को राइट अलाइनमेंट करने के लिए कंट्रोल आर का उपयोग करते हैं। कंट्रोल एस सिंपली सेव करने के लिए उपयोग करते हैं, जो भी हमने पेज बनाया है उसको सेव करने के लिए कंट्रोल एस से सेव कर लेते हैं। कंट्रोल टी का उपयोग पुश द कंटेंट लेफ्ट टू राइट एक्सेप्ट द फर्स्ट वन, जो फर्स्ट वर्ड जो है उसको छोड़ कर बाकी सारे जो है लेफ्ट से राइट पुश करने के लिए हम कंट्रोल टी का उपयोग करते हैं। कंट्रोल यू तो अंडरलाइन करते हैं टेक्स्ट को, किसी भी टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है तो पहले उसको सिलेक्ट कर लेंगे, फिर कंट्रोल यू से क्लिक करेंगे, हमारा वो अंडरलाइन हो जाएगा। कंट्रोल वी, ये तो टू पेस्ट द कॉपीड आइटम, जो हमने कॉपी कर रखा है उसे पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी का उपयोग करते हैं। कंट्रोल डब्ल्यू टू क्लोज द करंट डॉक्यूमेंट विंडो, जो हमारा डॉक्यूमेंट विंडो खुला हुआ था उसको क्लोज करने के लिए कंट्रोल डब्ल्यू का उपयोग करेंगे। कंट्रोल एक्स से कॉपी एंड कट दोनों होता है, जैसे हम कहीं पे पेस्ट करेंगे तो हमारा एक जैसे जहाँ से कॉपी किया था वहाँ से कट भी हो जाएगा और दूसरी जगह पेस्ट हो जाएगा। कंट्रोल वाई, ये टू डू होता है, जैसे किसी चीज़ को हम अंडू कर दिए उसको फिर मुझे लाना है तो डू करने के लिए कंट्रोल वाई करते हैं। तो कंट्रोल जेड से अंडू होता है, जो हमने जैसे कि हमने कुछ टाइप कर दिया और उसे मुझे टाइप नहीं करना है तो उस कंट्रोल जेड से अंडू करेंगे। फिर मान लो उसमें कुछ चीज़ हमें लाना है तो उसके लिए फिर कंट्रोल वाई का उपयोग करते हैं वो डू के लिए। इस तरह फ्रेंड्स हमने ए टू जेड तक सारे शॉर्टकट्स कंट्रोल वाले देख लिए। ये सारे शॉर्टकट्स हमें ऑन द टिप याद होनी चाहिए। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।